व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे भाई लोगों, एक और न्यू वीडियो से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। और गाइस आज की इस वीडियो में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाला हूँ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, जिसके बारे में हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में क्वेश्चन उठते होंगे जो सेलेक्ट करें कि हम शेयर मार्केट की तरफ जाएं या फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि भाई फायदा दोनों से होता है, प्रॉफिट आप दोनों से अर्न कर सकते हो और दोनों में रिस्क भी होता है और ऐसे आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हो। अगर मैं बिगनर्स हूँ तो मेरे लिए कौन सा अच्छा है, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मेरे लिए कौन सा अच्छा है, किससे मैं सीख सकता हूँ, सीखते सीखते किससे ग्रो कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इतनी ईजी लैंग्वेज में और कोई नहीं समझाएगा जितनी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या चीज़ है, किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है, जैसे हम चिड़िया को नीचे गिराने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस शेयर मार्केट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपने यहाँ पे ये लिया, आपने यहाँ पे 3 शेयर इसके ले लिए, इस कंपनी का आपने 3 शेयर ले लिए, मीन्स आप इसके डायरेक्ट ओनर बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे का जैसे कि आपको लगता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रिलायंस की कंपनी थी। ठीक है, इसका शेयर मार्केट अवेलेबल थे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो शेयर मार्केट में इसके एप्लीकेशन थे। तो आपने इसके यहाँ पे ले लिए 5। ठीक है, 5 आपने इसके शेयर ले लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, आप इसके डायरेक्ट ओनर हो गए। ठीक है, आप इसके मालिक हो गए, भले ही छोटे अमाउंट में हुए पर आप उस कंपनी के मालिक हो गए। ठीक है, उन शेयर के, जो कंपनी के आपने शेयर लिए उसके आप मालिक हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले लिया। अब आपको लगता था यार ये कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ेगी फ्यूचर में, आपने देखा, अभी कैसे पता लग गया वो भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लगा यार ये 2-3 सालों में कंपनी बहुत ग्रो करेगी और इससे क्या होगा, मेरे को हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, मैं इससे अच्छा अर्न कर सकता हूँ कम पैसों में। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसके 5 शेयर खरीद लिए। ठीक है, आपने इसके टोटल 5 शेयर खरीद लिए और बाद में क्या हुआ कि इस कंपनी के सच में शेयर बढ़ गए। ठीक है, इसके कंपनी के शेयर बढ़ गए और आपको भारी मुनाफा हो गया है। ठीक है, आपने 5,000 जहाँ लगाए थे, आपको 10-15 हज़ार आपको मिल गए वहाँ से 2-3 सालों में। कंपनी बढ़ेगी, कंपनी ऊपर चल गई तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी डूब गई या फिर थोड़ा सा लॉस हो गया तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली डायरेक्ट लॉस होगा। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लॉस आपको होगा। ठीक है, डायरेक्ट लॉस आपको होता है, आप यहाँ पे सब चीज़ों को मैनेज करते हो, अपने शेयर आपने खरीदे खुद से, आपने खुद यहाँ पे हाई अपने रिटर्न्स को चेक करोगे, सारी चीज़ खुद करते हो। शेयर मार्केट में आप सारी चीज़ें खुद करते हो, आप परचेज भी अपने से करोगे। ठीक है, आपने परचेज भी खुद से किया। ठीक है, और आप सेल भी अपने तरीके से करोगे, आपको खूब याद रखना है कि आपने कब सेल करना है कब बाय करना है, और आप बाय भी खुद करोगे। ठीक है, आपको खुद बाय करना है, खुद सेल करना है और खुद परचेज करना है, और कितना प्रॉफिट लेना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है जब आप चाहोगे। ठीक है, ये तो हो गया शेयर मार्केट। अब इस शेयर मार्केट में गए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में आपको हाई रिटर्न्स होता है। ठीक है, इसमें आपको हाई रिटर्न्स की चांसेस रहते हैं, आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपनी अपना शेयर लिया, उसके वैल्यू बढ़ गई तो आपके रिटर्न्स डायरेक्ट हवा में जाएंगे और आपके रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। और पर उसी साइड में हर एक चीज़ के भाई दो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई रेट्स मिलने के चांस है, पर इसमें क्या है, आपको रिस्क भी उतना ही रहता है। ठीक है, आपका जो रिस्क होगा, रिस्क लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे कंपनी के शेयर चले गए, डूब गए, तो डेफिनेटली आपको लॉस यहाँ पे लेना ही लेना पड़ेगा और आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो खुद ही किया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है मार्केट नॉलेज और टाइमिंग। इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, मार्केट की यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसके ट्रिक्स वगैरह आपको सारी, और टाइमिंग, ये सारी चीज़ आपको आपको पता होना चाहिए, कब खरीदना है कब बेचना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे खुद से ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, आप खुद रिसर्च करते हो, खुद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता होने चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपर्ट के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ बिगिनर्स के लिए नहीं होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे अब मैं आप पे बात कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड भाई किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा भाई, म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, बला बला, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, देखिए म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसमें डायरेक्ट किसी कंपनी पे नहीं करते हैं। हमने शेयर मार्केट में क्या किया था, शेयर मार्केट में हम क्या करते थे, डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते थे और उसके ओनर हो जाते थे। ठीक है, छोटे छोटे हम शेयर खरीदे, उसके ओनर हो गए। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप किसी ग्रुप पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते, ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है।
आप क्या करते हो, आप किसी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक मैनेजर होता है जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, वो होता है एक प्रोफेशनल बंदा होता है। आप जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, ठीक है, आप उसके पास अपना पैसा भेज देते हो, ठीक है, फंड मैनेजर बोलते हैं इसको। आप उसके पास अपना पैसा भेज देते हो, ठीक है, वो भी आपने पैसा लगाया, 500 रुपीज़ आपने इस बंदे को दे दिए थे, ठीक है, ये मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने इस बंदे को 500 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड में आया, मैंने इसको 500 रुपीज़ दे दिए। अब ये क्या कहेगा फंड मैनेजर, जो क्या होगा यहाँ पे मार्केट में आएगा और डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनियां होंगी, ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां होंगी, आपको यहाँ पे क्या करेगा, 100 रुपये यहाँ लगाएगा, 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 या फिर और भी कम कम अलग अलग कंपनी में लगा देगा, ठीक है। तो ये अपने तरीके से आपके 500 रुपीज़ को, जो मैंने इसको 500 रुपये दिए, उसको अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं, देखिए, आप डायरेक्ट शेयर परचेज नहीं करते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट जिसको आपने पैसा दिया फंड मैनेजर को, वो इसको खुद ही अपने हिसाब से लेके चलता है कि किस कंपनी में मैंने पैसा लगाना है, ठीक है। और क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो फंड मैनेजर होता है हर एक कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, ताकि इसमें आपको लॉस कम हो। वो कैसे, वो भी आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा संभाल लेता है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मीन्स अगर आपने 500 रुपीज़ को इसने अलग अलग 5 कंपनियों में लगाया है, तो अगर एक का लो भी हो गया तो डेफिनेटली दूसरी कंपनी बढ़ेगी, दूसरा भी लो गया तीसरी डेफिनेटली बढ़ेगी, और वो क्या होता है, मैनेज कर देता है आपको, वहाँ पे जो लॉस होने वाला था वो मैनेज कर देता है, ठीक है। रिस्क मॉडरेटेड होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, से आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, SIP के थ्रू, ठीक है, इसमें म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप छोटी सी अमाउंट से, लाइक 500 से आप पर मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, मैंने यहाँ पे एक फंड मैनेजर को 500 रुपये हर महीने दिए, तो उसने अलग अलग कंपनी में इसको कर दिया इतने साल के लिए। अब वो क्या करेगा, मुझे लास्ट में 1 साल के बाद जितना भी टाइम होगा उसके बाद मुझे यहाँ पे सारा मेरा प्रॉफिट देगा, वो सब फंड मैनेजर एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, ये बेसिकली यहाँ पर बिगनर्स के लिए है, क्योंकि गाइस आप इसमें क्या करते हो, एक अपना पैसा किसी एक प्रोफेशनल बंदे के हाथ में सौंप देते हो, जो खुद से आपको यहाँ पर आगे भेजता है कि मैं इस कंपनी पे पैसा लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कुल मिला के आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आप ये समझो कि आपने एक मैनेजर रखा हुआ है, प्रोफेशनल मैनेजर रखा है, जो आपके पैसों को मैनेज करेगा। 500 आप उसको हर महीने दोगे, जितना भी आपने होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, रिस्क मॉडरेटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे चांसेस कम ही होते हैं कि आपको लॉस होगा, क्योंकि भाई एक प्रोफेशनल आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ जाता है। कंपैरिजन अगर मैं आपको बोल देता हूँ, देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन आपको म्यूचुअल फंड में और इसमें यहाँ पे बोल दूँ, तो कंपैरिजन कैसा रहता है। देखिए, शेयर मार्केट में जो कंट्रोल रहता है, टोटल पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ठीक है, सेल्फ आपके हाथ में रहेगा। आप कब बेचोगे, आप कब खरीदोगे, आप कितना लॉस करोगे, आप कितना यहाँ पे बेनिफिट कमाओगे, कितना प्रॉफिट लोगे, सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग यू विल बी हैंडल, हर कुछ चीज़, हर एक चीज़ आप खुद से यहाँ पे कंट्रोल करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये फंड मैनेजर है, ये आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, बस आपने इसको 500 रुपीज़ पर मंथ देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको किस कंपनी में अप्लाई करना है, किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें इसको पता होती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदा होता है, कोई इल्लू पिल्लू वहाँ नहीं बैठा होता है, ठीक है। अब इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क हाई रहता है भाई, ठीक है, तो रिस्क इसमें हाई रहता है, शेयर मार्केट में रिस्क हाई रहता है, ठीक है, इसमें रिस्क आपको हाई मिलेगा। और इसमें क्या होता है, मॉडरेटेड रहता है। इसमें म्यूचुअल फंड में आपको मॉडरेटर रहता है, कि आप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भाई एक प्रोफेशनल बंदा वहाँ डील कर रहा है, क्योंकि उसको सारी चीज़ की यहाँ पे फंडामेंटल, टेक्निकल और सारे चार्ट्स का यहाँ पर नॉलेज रहती है, तो वो आपका पैसा डेफिनेटली डूबने नहीं देता है। इन रेयर केस में हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ बात करते हैं, रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है। देखिए, अगर रिस्क राइट स्टॉक हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। शेयर मार्केट में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, अगर आपने सही स्टॉक, सही कंपनी को पकड़ा है। अदरवाइज कंपनी आपको डुबा भी सकती है, कंपनी के शेयर, आई मीन, ठीक है। शेयर मार्केट में ये रहता है। और वही चीज़ अगर मैं आपको बात करूँ इसमें
म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पे स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। आपको अचानक से ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा, अचानक से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, अचानक कुछ भी नहीं होगा। एक स्टेबल कंडीशन में चलती है लाइन इसमें, और कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, मामला सारा। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ आती है जिसको मैं बात करता हूँ, नॉलेज नीड। इसमें आपको कितनी जानकारी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको कितनी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें शेयर मार्केट में आपको कितनी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड। क्यों? आप किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, आप किस कंपनी के शेयर खरीदने वाले हो, क्या वो कंपनी आगे चलने वाली है, वो कंपनी कितना पुरानी है, उसके पिछले रिकॉर्ड्स कैसे हैं, क्या वो अच्छा रिटर्न दे रही है, और यूज़र्स उसके क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक एक डिटेल्स आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो शेयर मार्केट में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्पेशली ये शेयर मार्केट का ऑप्शन बिगनर्स के लिए नहीं है, हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक नॉर्मल चीज़, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे पता लगता है। तो इससे क्या होता है, आप अपना पैसा किसी प्रोफेशनल के हाथ में दे दोगे, वो उसको धीरे धीरे करेगा, और वो आप क्या करोगे, उसको आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हैं। यार मेरा पैसा इस कंपनी में लगा था, इस कंपनी में लगा, तो मैंने आज से ग्रो किया। तो धीरे धीरे आप खुद चीज़ों को सीखते हो। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है। बेस्ट फॉर किसके लिए, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जिनको आप प्रो बोल सकते हो, एक्सपीरियंस, जिनको 6 10 15 सालों का एक्सपीरियंस है, उनको ये शेयर मार्केट अच्छा लगता है, उनको भाता है, ठीक है। कभी कभी 10 15 साल वाले भी भाई हो जाते हैं। और वही बात अगर मैं करूं बेस्ट फॉर बिगनर्स वाले में, म्यूचुअल फंड बिगनर्स के लिए बेस्ट चीज़ है भाई। आप यहाँ पे कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट है, आप 500 रुपये से खरीद सकते हो, 500 रुपये हर मंथ आप यहाँ पे दे सकते हो। जो मैनेजर होगा आपका उसको मॉडरेट करेगा, और आपको सही तरीके से जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा ही आपको एट द लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट टाइप कैसा रहता है। देखिए शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, सब कुछ आप खुद से करोगे, ठीक है, सब सारी चीज़ें आप खुद करोगे, ठीक है, आप खरीदोगे भी बेचोगे भी, सारी चीज़ें आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप पे ही डिपेंड रहता है, मतलब वन मैन आर्मी वाला हिसाब इसमें शेयर मार्केट में रहता है, ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व बंदा रहता है इसमें। और म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली रहता है, कि आपके बीच में, हमारे बीच में एक क्या आ गया, प्रोफेशनल फंड मैनेजर आ गया, जो आपके सारी चीज़ों को डील करता है। बस आपको अपने एक बार पैसा देना है और लास्ट में पैसा लेना है, वो वाला काम है। बस चाय पीते रहो, हर महीना सबमिट करते रहो, आपको लास्ट में एक अच्छी रकम मिल जाएगी, ठीक है, लॉस नहीं होगा आपका ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एग्जाम्पल के क्या है, आप रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो, इसमें शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद सकते हो, डायरेक्ट उन शेयर के ओनर आप बन जाते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, रिलायंस का होगा, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी कंपनी की इस पर आप वो इन्वेस्ट करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन भी मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने आपको टोटली बता दिया शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बताइए, किस बेस्ट कौन सा रहता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं देखते आ रहा हूँ, तो भाई ये 3 4 साल का एक्सपीरियंस वालों को भी कुछ नहीं होता है भाई, 10 10 12 12 साल वाले बंदे भी यहाँ पे लॉस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 साल वाला, तो इसमें शेयर मार्केट में आपको भाई भर भर के नॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिगनर्स हो, लाइक हमारी तरह, जैसे जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे होंगे, वो अगर बिगनर्स हैं तो भाई म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपर्ट मिलता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जो आपके पैसों को हैंडल करता है, और आप धीरे धीरे मार्केट समझ सकते हो, इसको आप देख के खुद ही यहाँ पे मार्केट सीख भी सकते हो, और आप कंटिन्यू आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आपने पैसा लगाया है, आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया और वो आपके इसको मैनेज कर रहा है, तो आप धीरे धीरे खुद से भी डिटेल ले सकते हो। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब आप डायरेक्ट शेयर मार्केट पे आ सकते हो, मीन्स आप डायरेक्ट शेयर मार्केट पे चीज़ों को परचेज कर सकते हो, शेयर मार्केट ले सकते हो। दोनों का अपना रोल है, ठीक है। फंड, म्यूचुअल फंड से स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है, आपको पता है कि हर महीने मैं इतना दे सकता हूँ, तो आप हर महीने दीजिए, और आपको पता है कि एट द लास्ट में आपको एक स्टेबल अमाउंट आपको मिलेगा, जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ना एक अच्छी इनकम आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। मैनेजर वाला, और गाइस वहीं पे शेयर मार्केट में आपको हाई रिस्क भी मिलता है और हाई प्रॉफिट भी
आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे, अभी बिगिनर्स देख रहे होंगे, तो उन सभी लोगों के लिए गाइस यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड वाला ही ऑप्शन बेस्ट होगा। मुझे कमेंट पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट है, कि आप बिगिनर हो, क्या एक्सपर्ट हो, या फिर आपको 2-3 साल हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको गाइस इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आप यहाँ पे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना था कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।